वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 12 स्टैटिस्टिक्स उसका चैप्टर नंबर 2 उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। हम डायरेक्टली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाले हैं उसमें सभी तरह की पैटर्न जो लीनियर कोरिलेशन चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 उसमें देखने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे कंसेप्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी कि जो 2.1 में जो दिए हुए हैं वो कंसेप्ट क्या क्या है। उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ दिया होगा जिसमें सभी पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं तो उसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ करना तुम्हारे लिए आसान है, मुझे पता है। ग्राफ वैसे भी आने की संभावना बहुत ही कम है। दूसरा एक रहेगा कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, तो उसमें सभी पॉइंट जो है वो सेम लाइन में होंगे और वो ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो हम कहेंगे उसको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। फिर एक दूसरा ग्राफ आएगा जिसमें पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है अपर डायरेक्शन में, लेकिन सभी पॉइंट है एक ही लाइन में नहीं है। जब पॉइंट एक ही लाइन में नहीं हो गए तब उस ग्राफ में जो रिलेशन मिलता है उसको बोलेंगे वेरिएबल एक्स एंड वाई के बीच में पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। और उसी तरीके से अगर ग्राफ जो नीचे जा रहा होगा तो उसको पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। और ये पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसका एग्जाम्पल भी है, इसमें सभी पॉइंट जो है नीचे जा रहे हैं और सभी एक लाइन में भी नहीं है। इस तरह से हम सभी के एक एग्जाम्पल जो है अपने बुक में दिए हुए थे। अब डायरेक्टली बात आती है यहाँ पे उसके दूसरे एग्जाम्पल की, जो दूसरी पैटर्न की जो बोर्ड में आने वाला है। इसकी प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोफिशिएंट की, वो लर्न कर लेनी है, वो भी पूछ सकते हैं। उसकी डेफिनेशन भी लर्न कर लेनी है, एक मार्क में सेक्शन बी में आएगा उसमें काम आएगा वो चीज। आर की वैल्यू क्या होती है, तीनों वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा तब आर की वैल्यू 1 होगी, आर की वैल्यू -1 होगी तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मिलेगा। जब आर 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप है नहीं, तो हम कहेंगे कि आर इक्वल टू की वैल्यू 0 होगी। फिर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में समझना है तो सबसे अच्छा पॉइंट यही है यहाँ पे, 0 से लेके 1 के बीच में कहीं पे भी होगा तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। मतलब कि 1 मिलता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, लेकिन 0 से 1 के बीच में होगा तो पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, और 0 से -1 के बीच में होगा तो पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अगर -1 मिलता है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मिलता है। ओके, अब डायरेक्टली उसके सम आ रहे हैं। तो पहली पैटर्न यहाँ पे बन रही है, हमें इस तरह से लिखा होगा कि फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है। जो यहाँ पे डेटा दिया है उसी के हिसाब से हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें डेटा को देख के पहचानना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो हम यहाँ पे पहले डेटा को ऑब्जर्व करेंगे। तो डेटा देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों वेरिएबल वो 100 से नीचे है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि एक्स बार मतलब मीन जो मिला एक्स का और वाई का वो भी यहाँ पे पॉइंट में नहीं आ रहा है। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला लगने वाला है, जिससे हमें डायरेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट मिल जाएगा। इसका सिंपल फॉर्मूला रहेगा, पहला वाला फॉर्मूला ये है पहली पैटर्न का, तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और उससे जब ये फाइंड किया आर तो उसकी वैल्यू 0.96 मिल रही है, मतलब कि ये वैल्यू नियर टू 1 है, मतलब कि डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अब दूसरी मेथड की बात करते हैं। तो यहाँ पे दूसरी मेथड शो हो रही है कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो तो 100 से नीचे है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स बार और वाई बार जो मिल रहा है वो पॉइंट में मिल रहा है। तो एक्स बार और वाई बार जब फ्रैक्शनल में हो गए और एक्स और वाई की वैल्यू जब नहीं होगी तब हम यहाँ पे दूसरी मेथड मतलब दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। वो फॉर्मूला यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, वो फॉर्मूला यहाँ पे आर का ये बनेगा सिग्मा एक्स वाई वाला जो है, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हमें फाइंड करना पड़ेगा। फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, टेबल बनाएंगे और आर फाइंड करेंगे। तो इस तरह से ये दूसरी पैटर्न यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे जो तीसरी मेथड इस्तेमाल हो रही है, हम शॉर्टकट मेथड की बात करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड कब इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे देखो टेबल जो दिया हुआ है उसमें वेरिएबल जो है वो 100 से ज्यादा बड़े हैं, तब हमें एक्स बार और वाई बार भी पॉइंट में मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जब एक्स और वाई फ्रैक्शनल में दिए हुए हो और इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू 100 से ज्यादा बड़ी हो तब हम शॉर्टकट मेथड प्रिपेयर करेंगे। और हम यहाँ पे सी एक्स और सी वाई डिसाइड करेंगे और यू और वी भी फाइंड करेंगे। वो ए जो है हमें यहाँ से एक्स बार से मिलेगा, उसके नियर बाय हमें कोई भी वैल्यू पुट कर देनी है। हम यहाँ पे 158 तो 160 भी ले सकते हैं। बी जो है वो हमें यहाँ से मिलेगा, जैसे कि वाई बार हमें 57 मिला था तो हमने यहाँ पे 57 लिख दिया। सी एक्स जो है और सी वाई जो है वो हमें यहाँ पे देखना है कि
वेरिएशन यहाँ पे जीरो नहीं है कोई भी, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, और यहाँ पे भी कोई जीरो है नहीं, तो दोनों सी एक्स और सी वाई जो है वो 1 पुट कर देंगे और फिर उसका आंसर फाइंड करेंगे। और यहाँ पे वो उसका टेबल बनेगा यू और वी का, फिर यूवी यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपने को फाइंड करना होगा। और फिर उसका जो फॉर्मूला है इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके पास हम आते हैं सबसे ज्यादा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे। आंसर जो है वो -1 से 1 के बीच में मिलने वाला है, पहले से हमें याद होना चाहिए ये बात। इस चैप्टर का एक ट्रिक है, का हिंट है कि इस चैप्टर में आंसर -1 से 1 के बीच में ही मिलेगा, तो ये चीज भी हमें याद रखनी है। और ये मेथड हो गई तीसरी। फिर एक और मेथड है जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स बार और वाई बार जो है वो तो पॉइंट में मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्स बहुत ही बड़ा मिल रहा है, तो यहाँ पे सी एक्स और सी वाई कैसे चूज करेंगे उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। कि यहाँ पे एक्स बार जो एक्स वाले वेरिएबल है उसमें 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे 100 लेंगे, और वाई जो है वो उसमें जीरो सब में नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब हम 10 या 100 नहीं ले सकते, लेकिन ये सभी वेरिएबल जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो अगर 5 से डिविजिबल है तो हम 5 लेंगे, अगर 10 से डिविजिबल हो गया तो हम 10 लेंगे। 5, 10, 50 हम ले सकते हैं, वो बात हमें याद रखनी है। और फिर उसको u और v में पुट करना है और फिर आंसर निकालना है, और वो आंसर निकल जाएगा। तो एक दूसरा उसका पैटर्न हो गया, सब पैटर्न जो u v में हम पुट करेंगे। u v का तीसरा सब पैटर्न आ रहा है कि जब पॉइंट में वेरिएबल दिया होगा, जब x पॉइंट में दिया होगा, तो हमें याद रखना है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे cx चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब हम यहाँ पे cx जो है वो 0.1 लेंगे। यहाँ पे y तो जो है वो दिखाई दे रहा है कि उसमें 2 जीरो आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 जीरो वाला 100 होता है, तो हमने यहाँ पे cy 100 ले लिया। ये तीसरा सब पैटर्न हो गया। बाकी सब चीजें सेम टू सेम और फॉर्मूला भी वही का वही रहेगा, ये चीज हमें याद रखनी है। और a और b तो हम यहाँ से फाइंड करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे 5611 था तो उसके नियर बाय हमने 5600 ले लिया। तो ये चीज तो कॉमन रहेगी, लेकिन cx और cy जो है उसकी तीसरी पैटर्न बनी u और v के अंदर। अब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं कि हमें सब पूरा फॉर्मूला दिया होता है, हमें सिर्फ जस्ट उसका फॉर्मूला बना के वो वैल्यू पुट करनी होती है, ज्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है। ऐसे सम भी आ सकते हैं, तो हम इस टाइप के सम भी सॉल्व करके जाएंगे। ऐसे दूसरे सम भी दिए हुए हैं यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास पैटर्न नंबर 4 में आएगा, ये भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आर के जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करके इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये 3 सम दिए हुए हैं एग्जाम्पल में, ये सभी इसके फॉर्मूला याद रखने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चारों के चारों सम जो है इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखने हैं। इस तरह से उसके आंसर निकल जाएगी। फिर एक दूसरा एक डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग सम है कि जो सभी चीज हमें वैल्यू दी होगी, हमें वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालना है। यहाँ पे देखो आर निकाल रहे हैं वो लोग, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड और पक्का 100% जो सम आता है वो है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने का। पूछेंगे दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसमें ये मेथड है। उसके जो फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर 2 पैटर्न है। पहली पैटर्न में सिंपल आपको वेरिएबल दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए 2 वेरिएबल, और उसका हमने टेबल बना दिया, उसका डिफरेंस फाइंड कर लिया, डिफरेंस फाइंड करके उसका स्क्वायर कर दिया, हमें ये डी स्क्वायर मिल गया। डी स्क्वायर को हम उसके फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ये एक ही फॉर्मूला है। और उसका एक सब पैटर्न आएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हम ये याद रख लेते हैं फॉर्मूला, और उसमें हमने जैसे वैल्यू पुट की, हमें आर मिल गया और आर की वैल्यू -1 मिली, मतलब कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मिला, तो ये भी चलेगा। अब हमें दूसरी सब पैटर्न की मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कैसा सम। तो इसका ये बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 22। इसमें भी हमें रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। यहाँ पे वेरिएबल जो दिए है एक्स और वाई जो दिया हुआ है, उसकी जो वैल्यू दी हुई है इसमें पहले हम इस मेथड में सबसे पहले रैंक असाइन कर देंगे। यहाँ पे 60, 30, 10, 20, 30 जो नंबर दिए उसको रैंक हमने यहाँ पे रैंक असाइन करके उसका टेबल बना देना है। तो टेबल यहाँ पे देखो बना हुआ है, और उसमें जो भी वेरिएबल रिपीट हो गए उसको हम काउंट करेंगे, जो जिस नंबर पे वो रिपीट हो गए उस नंबर पे हम काउंट करेंगे। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 जो है वो टोटल 1, 2, 3 बार आ रहा है, तो उसकी पोजीशन जो थी वो कौन से नंबर से थी, तो 4, 5, 6 नंबर पे थी। तो 4 + 5 + 6 15 होता है, उसको 3 से डिवाइड कर दिया। जितनी बार वो रिपीट होगा उससे उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 से डिवाइड करना है, 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 से डिवाइड करना है। ये मेथड रहती है, और उसके बाद उसका रैंक असाइन किया जाता है। और यहाँ पे भी इसी तरह से 20 जो है रिपीट हो रहा था, तो 20 को भी जो है उसका नंबर रैंक दिया गया और रैंक असाइन किया गया। जो बड़ा नंबर होगा उसका रैंक पहला मिलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे 5 और 6 पे 20 आ रहा था, तो उसका रैंक जो है वो यहाँ पे 5.5 हो जाएगा, क्योंकि वो 2 बार रिपीट हो रहा था। बाकी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो उसका रैंक अपने आप वो ऑटोमेटिकली जो असेंडिंग ऑर्डर में आता है वही रहेगा। फिर उसके बाद हमें डी फाइंड करना और डी स्क्वायर फाइंड करना है।
एक तो यहाँ पे डी स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे। अब दूसरा टेबल ये बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो रिपीट हो रहे थे ऑब्जर्वेशन उसका अलग से टेबल बनाना पड़ेगा, कितनी बार और रिपीट हुए हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। रिपीट होने के बाद उसको n³ माइनस m अपन 12 वाले फॉर्मूला में पुट कर देना है। CF मिल जाएगा, दोनों का प्लस कर देंगे, 2.5 मिल रहा है वो हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा जब वो रिपीट हो रहे होंगे, और एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने का। वो यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है, वो अलग मेथड है, और हम इस तरह से R फाइंड कर सकते हैं। तो यही थी टोटल मेथड। तो स्टूडेंट इतनी मेथड थी चैप्टर नंबर 2 में, इसी के ऊपर सम आएंगे, यही इंपॉर्टेंट मेथड है, इतनी पैटर्न आपको करके जानी है इस चैप्टर में से। ओके, तो इसी तरह से दूसरा जब नेक्स्ट चैप्टर 3 का वीडियो आएगा तो मैं आपको नोटिफाई करूंगा व्हाट्सएप पे। और यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।